इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। अकॉर्डिंग टू WHO 1948 में हेल्थ का क्या मतलब है? उनका कहना था कि स्टेट ऑफ कंप्लीट स्टेट किसकी? फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग एंड स्पिरिचुअली टू। ठीक है, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। केवल डिजीज का एब्सेंट होना हेल्दी नहीं होता है। कोई भी एक इंडिविजुअल को हेल्दी तब बोलेंगे जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरीके से ठीक होगा और डिजीज भी नहीं होगी उसको, मतलब वो फिजिकली, मेंटली सारी तरीके से फिट है, तभी हम उसको हेल्दी बोलेंगे, राइट। इलनेस क्या है? यही सारी चीज़ें अगर डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग कम हो रही है या इम्पेयर्ड हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलनेस। तो इलनेस क्या है? वो स्टेट इन विच द पर्सन फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल एंड स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज डिमिनिश्ड और इम्पेयर्ड, मतलब कम हो रही है या फिर इम्पेयर्ड हो रही है, ठीक है, या तो पूरी तरीके से खराब है या डिमिनिश्ड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इलनेस। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट के थ्रू बताया है, अलग अलग कंसेप्ट ने अपना अलग अलग वो दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू हिम और हर के कंसेप्ट, अगर बायोमेडिकल कंसेप्ट बोल रहा है कि हमारी ये चीज़ की वजह से पर्सन हेल्दी है, अनहेल्दी है, सबने अलग अलग तरीके से बोला कि पर्सन कैसे हेल्दी है और कैसे अनहेल्दी है। तो हम उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल कंसेप्ट को। इनका कहना क्या था कि अगर पर्सन में डिजीज़ है, डिजीज़ नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है, मतलब कि उनके अंदर डिजीज़ नहीं है, तो पर्सन हेल्दी है। ठीक है, इनको बाकी सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मेंटल हेल्थ कैसा है, फिजिकल हेल्थ कैसा है, या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ कैसा है, कोई मतलब नहीं है। अगर बॉडी में डिजीज़ नहीं है मतलब पर्सन हेल्दी है, ऐसा इन्होंने किसने बोला? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर पर्सन अनेबल टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट, मतलब कोई पर्सन अगर अपने एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो जल्दी जल्दी बीमार हुए जा रहा है, या फिर वो अपने एनवायरनमेंट से खुश नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है वो उसके लिए, तो वो इंसान अनहेल्दी है। इन्होंने अपने एनवायरनमेंट की बात करी कि वो एनवायरनमेंट को नहीं झेल पा रहा है, उसके साथ नहीं चल पा रहा है, उसके साथ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर पा रहा है, तो वो पर्सन अनहेल्दी है। इन्होंने अभी मेंटल हेल्थ को या बाकी हेल्थ को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसके बाद आते हैं साइको सोशल कंसेप्ट। इन्होंने क्या बोला? केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज़ होने से पर्सन हेल्दी नहीं होता है, मतलब इन्होंने क्या किया? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया और बोले कि जब तक कि पर्सन की मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक कि पर्सन हेल्दी नहीं है। केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज़ होने से पर्सन हेल्दी नहीं होता है। ये कहीं तक ठीक थे। उसके बाद हमारे मेन आते हैं हॉलिस्टिक कंसेप्ट। ऑल कंसेप्ट्स अंडर द हॉलिस्टिक, ठीक है। इन्होंने बोला सारे कंसेप्ट जब तक कि अप्लाई नहीं होते एक पर्सन की हेल्थ पे, मतलब उसको हर तरीके से फिट होना पड़ेगा, लाइक फिजिकल फिट, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जितनी भी टाइप की होती हैं हमारी सारी डायमेंशंस इसके अंदर फुलफिल होनी चाहिए। होल पर्सन फिट होना चाहिए हर तरीके से, तभी वो हेल्दी है, अदरवाइज वो हेल्दी नहीं है। क्लियर है ये? ठीक है, ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। अब इसको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा है बायोमेडिकल कंसेप्ट। ये एक ट्रेडिशनल व्यू ऑफ हेल्थ है जो स्टेट करता है हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? अगर डिजीज नहीं है किसी पर्सन के अंदर तो वो क्या है? हेल्दी, बट ऐसा नहीं है। अनहेल्दी कब होगा? इलनेस इज कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज जर्म्स, इंजरी और बॉडी माल फंक्शनिंग। इनके कहने का मतलब क्या था? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई जर्म्स बॉडी के अंदर एंटर किया, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तब वो कॉज करेगा क्या? डिजीज और इलनेस को। ठीक है, क्लियर है? अगर उस पर्सन की बॉडी में कोई डिजीज नहीं है मतलब पर्सन
हेल्दी है, बट नहीं होता है ऐसा। क्या है? मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ। ठीक है, ये भी इसमें कंसीडर किए जाते हैं, तभी पर्सन को हम हेल्दी बोल सकते हैं। हेल्दी की डेफिनेशन रिवाइज करो, याद आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कंसेप्ट इन्होंने क्या किया था? जंप थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था। उसकी बेसिस पे इन्होंने बोला कि अगर डिजीज है तो पर्सन अनहेल्दी है, अदरवाइज पर्सन हेल्दी है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट ने इन्होंने क्या बोला? डायनेमिक चेंजेस बिटवीन द ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट। अगर बाहर विंटर है, ठीक है, सर्दी है, और पर्सन को कोल्ड हो गया तो बीमार है, अदरवाइज बीमार नहीं है। मतलब यहाँ भी मेंटल हेल्थ कोई मैटर्स नहीं कर रही है। डिजीज अकर व्हेन दिस बैलेंसिंग इज डिस्टर्ब। अगर ये बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो रही है तभी डिजीज है, अदरवाइज कोई डिजीज नहीं है। पर्सन इज हेल्दी व्हेन प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट के साथ अगर वो इंडिविजुअल प्रॉपर एडजस्टमेंट कर पा रहा है तो वो हेल्दी है, अदरवाइज हेल्दी नहीं है। अब साइकोसोशल कंसेप्ट ने क्या बोला कि जो हेल्थ है वो इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय बायोलॉजिकल फैक्टर। वो केवल बायोलॉजिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगी, और भी अदर फैक्टर्स मैटर्स करते हैं, लाइक साइकोसोशियल, माइंड एंड सोशल सोसाइटी फैक्टर के लोगों के साथ उस पर्सन का क्या रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है या वो अकेला रहना पसंद करता है, ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं हमारी किसको? हेल्थ को। ठीक है, मतलब कि यो साइकोलॉजिकल हेल्थ, साइकोसोशल हेल्थ किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगी? उसकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सोशल हेल्थ मतलब उसका लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, पीयर ग्रुप के साथ रिलेशन कैसा है, फैमिली कैसी है, सब कुछ मैटर्स करती है। उसके बाद स्पिरिचुअल हेल्थ कि वो गॉड बिलीव है कि नहीं है, गॉड बिलीव से उस पहले था अभी नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस टाइप का है, वो हेल्थ भी मैटर्स करती है। हमेशा नेगेटिव बात करता है या बहुत स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है, वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो अ पर्सन थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर, रिलेशनशिप एंड सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट देयर हेल्थ। क्लियर है? अब आते हैं हम हॉलिस्टिक कंसेप्ट पे। जैसे कि मैंने बोला था इसमें सारे डायमेंशंस अच्छे होने चाहिए। हॉलिस्टिक कंसेप्ट यही बोलता है। क्या बोलता है? स्टेट द हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग ऑफ बॉडी, माइंड, सोशल रिलेशनशिप एंड स्पिरिट। ठीक है, अ पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज होल पर्सन को ट्रीट करना, नॉट जस्ट फॉर द डिजीज। बायोमेडिकल कंसेप्ट ने क्या बोला? एब्सेंस ऑफ डिजीज पर्सन इज हेल्दी। नहीं, ये सारे के सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, तभी एक पर्सन हेल्दी बोल सकते हैं। हेल्दी मीन्स बैलेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये सारे एस्पेक्ट्स लाइफ के अच्छे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए एक हेल्दी पीपल के लिए। तो उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सारे बॉडी के फंक्शन अच्छे से सारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से परफॉर्म करने चाहिए अपने फंक्शंस को। इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली वो स्ट्रेस फ्री और एंजाइटी फ्री होना चाहिए, सोशल रिलेशनशिप उसका अच्छा होना चाहिए, और स्पिरिचुअल गॉड बिलीव उसका अच्छा होना चाहिए। जितना भी वो करता है बस उतना बैलेंसिंग में, ओवर नहीं करना है और बहुत कम डिप्रेसिव में नहीं रहना है। ठीक है, ये हमारा हो गया हॉलिस्टिक कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे कुछ डायमेंशंस की।